वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो सिवान जिले का है, जहां माले के कार्यकर्ताओं और जमीन मालिकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। ये गोलीबारी आधे घंटे तक ताबड़तोड़ यूं ही चलती रही और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। इस गोलीबारी में देखते ही देखते 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 4 लोग जख्मी हुए हैं। मामला इधर कौन ही मामला इधर कौन ही अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि नीतीश बाबू का सुशासन आखिर गया कहां। आप देख पा रहे हैं एक के बाद एक ताबड़तोड़ वहां पर गोलियां चली, 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों को गोलियां लगी भी हैं। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं चंदन और ज्यादा जानकारी लेकर। चंदन, इस वक्त हालात वहां पर क्या बने हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा? जी चित्रा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भाजपा वाले और एक गोस्वामी के जो गुट है जो कि बीजेपी से संबंधित रखते हैं, और दोनों गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। और मैं आपको बता दूं कि यह सब वाकया लगभग कई दिनों से चल रहा था। जिला प्रशासन की सब कुछ जिला प्रशासन को मालूम था और जिला प्रशासन को शायद यह भी पता था कि अगर मामले को अगर तुरंत हल नहीं किया गया तो शायद आने वाले समय में किसी बड़ी घटना को ये लोग अंजाम दे देंगे, जो कि कल बड़ी घटना घट गई और दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलीबारी हुई। और गोलीबारी इतनी जबरदस्त हुई कि पूरे गांव के लोग, मैं आपको बता दूं कि मैं वहां पे मौजूद था, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी। गांव के लोग भागने में अपनी जान बचाने के चक्कर में लगे थे और जिला प्रशासन, सबसे बड़ी बात है सिवान के पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी थे, चाहे वो महाराज के एसडीपीओ हो बसंतरी या फिर सिवान के एसडीओ दुर्गेश कुमार, ये पूरे जवान के साथ पूरे दलबल के साथ वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जब दोनों तरफ से गोलियों की सरसराहट शुरू हुई तो ये लोग, मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली मुझे, ये लोग वहाँ से फरार हो गए और मेरे आंखों के सामने फरार हो रहे थे। लेकिन सूत्रों ने बताया कि प्रशासन का ये कहना था कि पहले दोनों पक्ष आपस में पलट लें, उसके बाद हम लोग हस्तक्षेप करेंगे। जी, हैरान करने वाले ये पूरा का पूरा मामला। प्रशासन का कहना है दोनों पक्ष आपस में मामले को सुलझा ले, उसके बाद हम पहुंचेंगे। बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस की ओर से, और पुलिस मौके पर मौजूद रही। स्थिति जब और ज्यादा भयावह होती है तो वो वहां से भाग जाती है। चंदन, लेकिन वजह क्या है? अगर वहां पर ये स्थिति पैदा हुई है, गोलीबारी हुई, तो इसके पीछे कारण क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, पूरे अगर वाक्य की बात करें तो मामला शुरू हुआ वहाँ पे गैर मजरूआ जमीन है और उस गैर मजरूआ जमीन को जैसा कि बताया जा रहा है कि भूस्वामी जो कि ब्राह्मण बिरादरी चाहते हैं, उनके द्वारा उसकी जमाबंदी करवा ली गई है, बंदोबस्ती करवा ली गई है जिला प्रशासन के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा मालिक के कर्ताओं का कहना है कि गैर मजरूआ जो जमीन है ये गरीबों के लिए जमीन है और उस जमीन पे ये जबरन करना है, कब्जा अपना करना चाहते थे भाजपा मालिक के कर्ता, जो की दूसरे गुटों के मार गुजरी। और इसको लेकर के परसों भी जैसे कि भाजपा माले के जो कार्यकर्ता है उन्होंने घंटा गाड़ दिया था, लेकिन दूसरे गुटों को लोगों का मार गुजरी और वो लोग भी कल जिस मूड में थे शायद पूरी तरह से पलटने के मूड में थे और इसी को लेकर के दोनों पक्ष आपस से भिड़ गए, जमकर गोलियां चलाई गई, जमकर बमबाजी भी हुई। लेकिन जिला प्रशासन लोग जमकर बम तमाशा देख रही थी। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक रामनारायण माझी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो उस वक्त मौके पर मौजूद रहे। रामनारायण जी, आप वहां पर मौजूद रहे, वहां पर इस तरह की गोलीबारी चलती रही, पुलिस आई और मौके से फरार हो गई। क्या हो रहा है बिहार में इस वक्त? जी जी, एक बात सुधार दिया जाए, रामायण माझी मेरा नाम है। जी, माफ कीजिए। रामायण माझी मेरा नाम है। जी जी। और जब गोली चल रही थी मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। मैं गोली 4 बजे चली है, मैं 2:30 बजे वहाँ से
चल दिया हूँ और सारे मूव को हटा कर चल दिया हूँ, लेकिन उधर के लोग एकत्रित थे पर प्रशासन उसको नहीं हटा पाई थी, जिस कारण गोली चल गई है। जी, क्या कल शाम 4 बजे का जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं, 2:30 बजे वहाँ पे डीएम के टेलीफोन पर, सीवान डीएम के टेलीफोन पर 2:30 बजे हमको सूचना मिला और मैं वहाँ सबको कल समझा बुझा कर हटा दिया और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। और घर जाने के बाद 1 घंटा के बाद, 1.5 घंटा के बाद 4 बजे यह सूचना मिलती है कि वहाँ गोली चल रही है डीएम साहब के द्वारा ही। तो फिर हम फिर वहाँ गए, तो हमारे जाने से पहले वहाँ डीएमएसपी पहुँच चुके थे और वस्तु स्थिति हम और डीएम भोपाले का एक पूर्व विधायक हुआ करता था दरौली का, पूर्व से वहाँ उपस्थित था। बाद में हम वहाँ पहुँचे। जी, हेलो रामनारायण जी, ये कौन सी जगह है सिवान की? ये गुठनी थाना के चिलमरवा है, गुठनी थाना का गांव चिलमरवा है जी। और वहाँ 67 से जमीन मालिक निर्जरुआ था, किसी के नाम से वो बंदोबस्त हो चुका था और 67 से जो तबाब था उसका रेवेन्यू भी दिया जा रहा था, लेकिन बिना कागज का वहाँ माले उग्रवादी संगठन वहाँ के झंडा गाड़ियां फलाने गाड़ियां, जबकि वह 2 तारीख को, इसी 2 तारीख को सूचना प्रशासन को दिया जा चुका था, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई और 5 तारीख को वहाँ झंडा और फलान गाड़ दिया गया। मैं संपर्क पदाधिकारी से रहा, लेकिन वहाँ प्रशासन के सामने ही वहाँ टोटल फलान और झंडा गाड़ा गया और गाड़ने के बाद मैं पुनः पटना से 5 तारीख को ही 8 बजे चला और मैं 1 बजे स्थल पर पहुंच गया और प्रशासन को वहाँ प्रशासन जो है एसडीपीओ प्लस सिविल एसडीओ वहाँ उपस्थित थे और सारी बात मैंने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि जब गेरुआ जमीन है तो इस पर आपका अधिकार बनता है या आप बंदोबस्त किए हैं तो मेरा अधिकार बनता है, लेकिन जिसका कुछ अधिकार नहीं बनता है वहाँ झंडा डालने का क्या औचित है और फलान डालने का क्या औचित है? इसको आप हटवा दीजिए, कागज देखिए उसका है तो उसको रहने दीजिए, नहीं तो इसका है तो इसको रहने दीजिए। लेकिन उन लोगों से कागज मांगा गया, कागज में कुछ उन लोगों के पास कागज नहीं है। उन लोग कह रहे हैं कि गर्मजरुआ जमीन है, मेरा है, मैं किसी से पूछने नहीं जाऊंगा, इस जमीन को मैं दखल करूंगा। और एसडीओ के सामने यह सारी घटना हो चुकी थी पूर्व में। मैंने कहा कि प्रशासन के सामने जब इस तरह का घटना हो रहा है तो हम लोगों को सेवा भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए और जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार का विरोध प्रशासन के सामने लोग करते हों और हथियार लैस होकर फलान और झंडा गाड़ते हो किसी के घर जमीन पर, किसी के मकान पर, तो यह जो है संविधान न्याय संगत नहीं है और यह घोर अपराध है। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई अभी तक 6 तक कार्रवाई नहीं हुई। रामनारायण जी, कहा यह जा रहा है कि इस गोलीबारी में 2 लोगों की जान भी चली गई है। हाँ जी, 2 लोगों की जान चली गई है जी, 2 लोगों की जान चली गई है। यह अगर इस पर अगर हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर ये पहल हुआ तो जान भी नहीं जाता। हमको 2:30 बजे कहा गया कि हम आधा घंटा 25 तारीख को आधा घंटा में हम इसको सरकार दे रहे हैं, आप चले जाइए ताकि विवाद नहीं हो। जबकि मैं 5 तारीख से लेकर लगातार 2 बजे 2:30 बजे तक वहाँ रहा तो कोई विवाद नहीं हुआ, मैं कंट्रोल करके रखा। लेकिन उसके बाद भाग जाने के बाद और यहाँ के लोगों को हटा देने के बाद वो लोग देखे कि बहुत काफी माले के लोग हैं और उधर से बमबारी। रामनारायण जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो जमीन को लेकर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, गोलीबारी हुई है जबरदस्त, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 लोगों की जान चली गई है। और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता रामकृपाल यादव जी भी जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, सिवान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीणों और भाकपा माले के जो कार्यकर्ता है उनके बीच खूनी संघर्ष हुआ है और इस खूनी संघर्ष में 2 लोगों की जान भी चली गई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सिवान के उस इलाके में बराबर ये आशंका बनी रहती है जी, क्योंकि वहाँ भाकपा माले के जो कार्यकर्ता हैं और आम लोगों के बीच में
हमेशा इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती रही और खासतौर पर आज जब ये घटना हुई और 2 लोगों की जान चली गई, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार और शासन कहाँ पर है। पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, आम लोगों के जीवन सुरक्षित नहीं है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बगहा में गोली कांड हुआ। आज ही आपने देखा होगा कि किस तरह से बम विस्फोट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ बोधगया में। फिर लगातार सरकार सोई हुई है, पता ही नहीं सरकार नाम की कोई चीज है। रोज हत्या लूट अपहरण की घटना तो आम हो गई है और मैं समझता हूँ कि सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है और अपराधियों के मन से और भय और खौफ खत्म हो गया शासन का। और यही कारण है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और नीतीश कुमार जी की शासन सोई हुई है। सुशासन का सच यही है कि पूरे बिहार में रोज खून हो रहा है, रोज इस तरह की घटना हो रही है। कभी निर्दोष को मर्डर कर देना। अभी कल ही मैं गया था, एक अति पिछड़ी जाति की महिला थी जिसको बलात्कार किया गया, रेप किया गया, उसकी जान चली गई और कोई पुलिस तक देखने तक नहीं आया। कल मैं जब गया हूं तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए प्रयास कर रही है। तो आम लोगों का जीवन असुरक्षित है, लोगों में भय का वातावरण हो गया है। बोध गया तो शर्मसार हो गया। 15 दिन पहले शासन को ये अलर्ट किया गया था कि साहब यहाँ से इस तरह की घटना हो सकती है, मगर प्रशासन सोई रही और वहाँ 9 को बम ब्लास्ट हो गया है, 5 लोग घायल हो गए हैं। नीतीश कुमार जी झूठी तसल्ली देने का काम करते हैं और हालात आज नियंत्रण से बाहर हो गया है और आम लोग कब कहाँ किस वक्त मरा जाएगा, लूटा जाएगा, बलात्कार हो जाएगा, डकैती हो जाएगी, अपहरण हो जाएगा, कोई उसकी 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। गया में जहां पर सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए हैं और सिवान में गोलीबारी की तस्वीरें जो अपने आप में काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। और रामकृपाल जी, आपने कहा भी कि यहाँ पर अक्सर इस तरह के हालात बने रहते हैं, तो क्या उससे निपटने के लिए अब तक कोई भी कोशिशें वहां पर नहीं की गई हैं? और कहीं न कहीं जो वहां अराजक तत्व हैं उनके मन से सरकार का इकबाल, पुलिस का डर खत्म होता हुआ चला जा रहा है? सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जो 2 महीने से अपने राज सत्ता को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको होश कहाँ है? और 7-8 वर्षों से हम लोगों ने लगातार इस बात की चर्चा की है और लड़ने का, संघर्ष करने का काम क्या है कि सरकार जो कही थी, विश्वास दिलाई थी जनता को। बिल्कुल, सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोशिशें क्यों नहीं की जाती हैं। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश यादव जो कि सिवान के सांसद हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, क्या हो रहा है सिवान में? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भाकपा माले और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष, 2 लोगों की जान भी चली गई है। निश्चित रूप से प्रशासन के निष्क्रियता और लापरवाही की वजह से कल सिवान में जो घटना घटी, हम उसकी निंदा करते हैं। और माले के लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की है, भाजपा के लोगों ने, और कहीं से किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं की गई। माले के लोगों ने गोली चलाई जिसमें 2 लोगों की हत्या हो गई और 1 आदमी घायल है जिनका उपचार हो रहा है सदर अस्पताल में। जी, कहा यह जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे थे और जब इस तरह की स्थिति वहां पर बनी, फिर 9-2-11 हो गए, वहां से चले गए कि जब मामला शांत हो जाए उसके बाद फिर हम दोबारा लौटेंगे। 2 दिन से जमौड़ा इकट्ठा हुए थे लोग, 2 दिन से अवैध हथियार लेकर के सैकड़ों लोग गोलीबारी किए हुए थे और प्रशासन के लोग भी एक तरफ खड़े थे, लेकिन कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं। और जब गोली चलने लगी तो प्रशासन के लोग भाग खड़े हुए। बिल्कुल, प्रशासन के लोग वहां से भाग खड़े हुए और कई दिनों से इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। क्या ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा विवाद जमीन को लेकर है? हाँ, निश्चित रूप से जमीन सरकारी जमीन है जिसका बंदोबस्त पंडित जी लोगों को हुआ था और माले के लोग जोर जबरदस्ती उसमें पलानी डाल दिए थे। पलानी हटाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग पलानी को हटवाइए और प्रशासन के लोग कह रहे थे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे थे और माले के लोग अवैध हथियार लेकर अपना जमावड़ा खड़ा किए हुए थे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। सिवान के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस वक्त हमारे साथ CPIML के नेता अमरनाथ यादव जुड़ चुके हैं। अमरनाथ जी, क्या हो रहा है सिवान में? भाकपा माले और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और हालात इस वक्त भी बेहद नाजुक बने हुए हैं वहां पर।
जी वहाँ जिस जमीन पर विवाद हुआ है जी वह जमीन जो है 18 कट्ठा जो मुद्रवा जमीन है, जिसमें ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी ने 2012 में जी यह रिपोर्ट किया था DCLR के यहाँ कि महादलितों के लिए जमीन दिया जा सकता है और देने लायक है। जी भाजपा माले के जरिए उस जमीन पर करीब 25 परिवार के लोगों ने धोखा डाल दिया था और वह घटना पर सिवान के सिविल वहाँ पहुंचे हुए थे। कई थाना के कप्तान वहाँ मौजूद थे जी और यह जमीन पर झरना अगर माले के लिए गाड़ते हैं तो यह बीमारी बनता है। जिला के कलेक्टर के, जिला के एसपी के, सिविल DO के माले पर को गिरफ्तार करना, मौई को हटा देना, उन पर FIR करना, लाठीचार्ज करना, यह बनता है पूरा प्रशासन की बीमारी है। और किसी भी निजी आदमी के या वहाँ का स्थानीय भाजपा के जो रामायण माझी है उनके नेतृत्व में दंगे पर गोली चलाया गया प्रशासन से रहते हुए। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि वहाँ के स्थानीय विधायक रामायण माझी को गिरफ्तार किया जाए और जो कानूनी कार्रवाई बनता है हम पर या किसी पर वह सरकार से शामिल होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अमरनाथ यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और स्थिति वहां पर कितनी भयावह है। गोलीबारी लगातार वहां पर एक के बाद एक होती भी चली गई। दो लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं और मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन का अमला वहां से रफचक्कर हो जाता है। पुलिस को जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से पुलिस वहां से भाग गई, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा हैरान करने वाला मामला। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि नीतीश सरकार का सुशासन आखिर है कहाँ।